हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 त्रिकोणमिति में प्रकरण प्रश्न संख्या 6 का क्वेश्चन 5 के उप प्रश्न देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम 3 उप प्रश्न देख चुके हैं। इस वीडियो में हम चौथा, पांचवा, छठवां देखेंगे। तो चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, सिद्ध करो वाला ये प्रश्न है। तो इसका बायां पक्ष और दाहिना पक्ष होगा। तो बाएं पक्ष में लिखा है कॉट वर्ग थीटा माइनस टैन वर्ग थीटा और दाहिने पक्ष में लिखा है कोसेक वर्ग थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। तो बाएं पक्ष से हम शुरुआत करेंगे और ये प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉट वर्ग थीटा और टैन वर्ग थीटा का मिलता जुलता हमारा सर्व समीका है उसका उपयोग करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि सर्व समीका क्या था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले सर्व समीका सूत्र के रूप में, क्योंकि उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। अभी ये सवाल को हल नहीं कर रहे। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। तो इसलिए कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होगा, 1 वहाँ पक्षांतर में जाएगा तो कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो ये हमारा ये सूत्र का फॉर्म हमें उपयोग करना है यहाँ पर। और दूसरा और एक है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक वर्ग थीटा। ये आप लोगों के समझाने के लिए किया जा रहा है। और अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो बस यहाँ कारक दे दो कि इस सर्व समीका से हमने किया है। तो आपको ये समझ में आने के लिए मैं यहाँ 4 लाइन बढ़ा रही हूँ। तो ये सूत्र का भाग है, यहाँ अभी हल करेंगे हम। तो इसलिए टैन वर्ग थीटा बराबर हो जाता है सेक वर्ग थीटा माइनस 1। इसको डाल दो नंबर 2। 1 और 2 का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे सूत्र से। तो यहाँ पर अब सूत्र लिखने जा रहे हैं, बराबर होगा कॉट वर्ग थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 माइनस लग गया है तो ब्रैकेट के अंदर टैन वर्ग थीटा क्या लिखेंगे, सेक वर्ग थीटा माइनस 1। कारण लिखते हैं 1 और 2 से। इस तरह से हमारा सूत्र भी हो गया। ये हमारा सूत्र का भाग यहाँ है और इसका भाग हमने यहाँ हल किया है। तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 माइनस सेक वर्ग थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1 और ये कट गया हमारा। तो बचा क्या, कोसेक वर्ग थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा जो हमारा है RHS। इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन जरूर लिखेंगे क्योंकि इस पे आधा मार्क्स मिलता है। कॉट वर्ग थीटा माइनस टैन वर्ग थीटा बराबर है कोसेक वर्ग थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। अब नेक्स्ट हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवे में है tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस टैन वर्ग थीटा बराबर है सेक रेज़ टू 4 थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस टैन वर्ग थीटा लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं tan, उसके बाद सूत्र लिखते हैं। तो ये अगर हम कॉमन लें तो टैन वर्ग थीटा, यहाँ से टैन वर्ग का वर्ग है यानी टैन वर्ग 2 बार है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, टैन वर्ग थीटा प्लस ये टैन वर्ग थीटा बाहर आ गया तो बचा 1। ये 1 प्लस टैन वर्ग थीटा हमारा एक प्रकार का सूत्र है। इसको चाहिए तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 1 प्लस टैन वर्ग थीटा किसके बराबर होता है, सेक वर्ग थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सर्व समीका का उपयोग करेंगे। टैन वर्ग 1 प्लस टैन वर्ग थीटा बराबर है सेक वर्ग थीटा और टैन वर्ग थीटा बराबर होता है, इसलिए टैन वर्ग थीटा बराबर है सेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो इसका उपयोग करके हम यहाँ पर मान रखने जाने वाले हैं। तो ये बराबर करके नीचे लिख देते हैं क्योंकि इन दोनों सूत्रों का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टैन वर्ग थीटा और ये इस सूत्र का उपयोग करके मान चेंज करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 और ये हो गया हमारा
सेक वर्ग थीटा। सूत्र का उपयोग करके हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक वर्ग थीटा का सेक वर्ग थीटा के साथ गुणा होगा तो सेक रेज़ टू 4 थीटा आएगा, -1 के साथ गुणा होगा तो माइनस सेक वर्ग थीटा होगा। तो ये सब सवाल में हम देख रहे हैं कि सूत्र हमें डिटेल में लिखना है, इसलिए सूत्र को एक जगह दीजिए और अच्छे से समझाते हुए लिखिए ताकि कोई नंबर ना कटे। सवाल का उत्तर बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर हमने सूत्र छोड़कर शॉर्टकट मार दिया और सूत्र की जानकारी हमने नहीं लिखी तो नंबर कट हो सकता है। तो ये इस तरह से हमारा साथ आ चुका है। ये RHS है, इसलिए LHS बराबर है RHS, और इसलिए हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस tan वर्ग थीटा बराबर होता है सेक रेज़ टू 4 थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में है कि 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक वर्ग थीटा। उसमें लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीर गुणा करके हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा ये गुणा हो गया। अब ये पद इससे गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, बीच में प्लस है, और ये इससे गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा। अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगाती, चूंकि प्लस है तो नहीं लगाया है। तो अब इसमें जो कटता है वो काट देते हैं, तो बचता है क्या, 2, और ये a माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन वर्ग थीटा। अब यहाँ पर हमने सूत्र कौन सा लगाया है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है a माइनस बी ए प्लस बी जैसा बराबर a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर हो गया 2/1 माइनस साइन वर्ग थीटा, तो बराबर हो गया 2/1 माइनस साइन वर्ग थीटा होता है कॉस वर्ग थीटा। हमने कौन सा सूत्र उपयोग यहाँ किया है, सर्व समीकरण का उपयोग किया है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, इसलिए 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर होता है कॉस वर्ग थीटा पक्षांतर करने पर। और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1 कॉस वर्ग थीटा, यानी 2 गुणे 1 कॉस थीटा का वर्ग। तो इसका मतलब है हमारा ये हो गया 2 सेक वर्ग थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस तरह से हम कारण लिख देंगे, सेक थीटा बराबर है 1/cos थीटा, और ये हमारा आ गया RHS, इसलिए LHS बराबर है RHS। और इसलिए हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे यहाँ पर 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बराबर है 2 सेक वर्ग थीटा। तो इस तरह से हमारे आसान से ये प्रश्न हो गए हैं। ध्यान देना, इन प्रश्नों में सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। थैंक यू।